वर्तमान समय में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो खुद को बहुत शिक्षित समझते हैं और सबसे लो क्लास के लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और तमाम राजनीतिक लोग हिंदू धर्म पर, सनातन पर और मनुवाद पर बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। आप देखते होंगे लगभग न्यूज चैनलों पर दिन भर तमाम वामपंथी नास्तिक लोग आकर वामपंथ पर ज्ञान बांटते हैं और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप हमारे धर्म पर लगाते हैं। एक वकील साहब है सुप्रीम कोर्ट के, मनोज कुमार, वो तो भगवान राम तक पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं राम भगवान थोड़ी न थे। लेकिन चूंकि हिंदू जनमानस का आज का समाज बहुत ज्यादा धर्म के बारे में नहीं जानता है, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानता है, तो जवाब नहीं दे पाता है। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर इस दुनिया के लिए सनातन का योगदान क्या है और इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी खुद को धर्म समझते हैं, उन्होंने दुनिया को क्या दिया है और हमारे सनातन ने दुनिया को क्या दिया है। जहां एक तरफ विज्ञान यह मानता है कि मनुष्य पहले आदिमानव था, उसे खाने का ढंग नहीं था, उठने बैठने का ढंग नहीं था, वो नंगे रहता था, वहीं सनातन कहता है कि हम सदियों से मनुष्य ही थे और मनुष्य बनकर ही पृथ्वी पर आए थे और हमें पहनने का ढंग था और हमें चलने उठने बैठने का भी ढंग था, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि हम मनु की संतान हैं जो इस धरती पर सबसे पहले मानव थे। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि जब भी आपसे कोई सनातन को लेकर बहस करे, जब भी कोई आपसे हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा करे, तो उससे ये 4-5 सवाल पूछिएगा, उसकी जुबान बंद हो जाएगी, उसका मुंह बंद हो जाएगा। माना जाता है कि जिस धर्म ने इस दुनिया को सबसे ज्यादा दिया हो वही धर्म महान है, वही सबसे बड़ा है। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे धर्म ने इस दुनिया को जो जो दिया, उसी पर यह दुनिया आज विज्ञान भी है, गणित भी है, उसी पे खगोल शास्त्र भी है, उसी पे अंतरिक्ष शास्त्र भी है। और प्रूफ और तथ्य के साथ यह बातें आज आपको मैं बताऊंगा। विज्ञान ने बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष पहले यह पता किया कि मानव शरीर में किन किन चीजों से मानव शरीर बना है। लेकिन अगर हम हालिया की बात करें तो तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। मतलब यह शरीर 5 तत्वों से मिला है, मिलकर बना है, जिसमें हवा है, अग्नि है, आकाश है, मिट्टी है और जल है। इस बात को पता करने के लिए विज्ञान को लाखों करोड़ खर्च करना पड़ा और तब जाकर जिस चीज को वो जान पाए, हम मनुवादियों ने उसको बहुत पहले ही बता दिया कि यह मनुष्य का शरीर मात्र 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। आज जब सेरोगेसी का आविष्कार हुआ है, सेरोगेसी तो आप समझते ही होंगे। सेरोगेसी का मतलब है बिना स्त्री और पुरुष के आपस में संबंध बनाए बच्चे का पैदा होना, इसको कहते हैं सेरोगेसी। आज से कुछ समय तक पहले तक लोग मजाक उड़ाते थे सनातन धर्म का कि खीर खा के भी कहीं लड़के पैदा होते हैं, लेकिन आज वही जब तुमने साबित किया तो उन लोगों का मुंह धुआं धुआं हो गया। हम सेरोगेसी के जनक हैं, हमने सेरोगेसी को पैदा किया, उसकी खोज की है। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म खीर खाकर हुआ था जो अग्निदेव द्वारा दी गई थी। वो सेरोगेसी का इस धरती पर पहला प्रमाण थी। आज विज्ञान जब अंग प्रत्यारोपण की खोज कर रहा है तो लोग कहते हैं विज्ञान पढ़िए, विज्ञान कितना आगे है। अरे हमने अंग प्रत्यारोपण की पहली शुरुआत की थी जब भगवान शंकर ने गणेश के सिर पर हाथी का सर लगाकर उनको जीवित किया था। वह इस विश्व का पहला अंग प्रत्यारोपण था। जाकर पढ़ो, खंगालो गूगल, किस धर्म ने इन चीजों को दिया है। हमने सबसे पहले इस दुनिया को 0 से और 9 तक की गिनती बताई थी। वो थे हमारे महान गुरु आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने 0 से लेकर 9 तक की संख्या इस दुनिया को दी, जिससे इस संसार के समस्त गणित चलती है। और तुम पढ़ते हो, कहते हो कि बहुत बड़ा मैं विद्वान हूं, मैंने पढ़ाई की है। अरे मूर्ख, सनातन धर्म को पढ़ोगे तब जानोगे कि सनातन ने ही तुमको सब कुछ दिया है। खगोल शास्त्र का ज्ञान दिया आर्यभट्ट जी ने। आज जिस परमाणु बम पर ये दुनिया के सारे देश अपने आप में महारथी बने फिरते हैं, उस परमाणु बम का मूल तत्व अणु के बारे में ज्ञान दिया हमारे ऋषि कणाद ने सबसे पहले, जिन्होंने यह बताया कि द्रव्यों में अणु पाए जाते हैं जिनसे परमाणु का भी निर्माण होता है। पढ़िए कणाद ऋषि को। यह है मनुवादियों का सनातन धर्म।
रही बात शांति की, तो सबसे पहले सनातन ने ही शांति का उपदेश दिया है, जिसने विश्व बंधुत्व कल्याण की भावना को इस दुनिया में फैलाया है। हम ही नारा लगाते हैं कि विश्व का कल्याण हो, बाकी कोई धर्म दुनिया का नहीं है जो ये कहता हो विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं पूछते तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि दलित हो कि बौद्ध हो, हमने हमेशा कहा है विश्व का कल्याण हो। इसी मनुवाद की पैदाइश आचार्य रामानुजन महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने 3800 प्रमेयों को सिद्ध करके इस दुनिया को दिया, जो गणित में आज भी पढ़ाए जाते हैं और त्रिकोणमिति के बारे में लोगों को जानकारी है। कहते हैं पूरी दुनिया में गणित में उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। इसी मनुवाद की गीता को पढ़ के अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति बने और पूरे मुस्लिम समुदाय में उनके जैसा वैज्ञानिक आज तक पैदा नहीं हुआ। वो गीता हमारे मनुवाद ने दी है। तुम किस बात पर फूले फिरते हो नीले कबूतरों, नीले अंडों और गोल टोपी वालों? तुमने देश और दुनिया को क्या दिया है? एक शांति का उपदेश दिया था बौद्ध ने, वो भी तुम पालन नहीं कर पा रहे हो। सबसे ज्यादा अशांति अगर कोई फैला रहा है तो नीले कबूतर और नीलांड लोग फैला रहे हैं। और मुस्लिमों का तो कहना ही क्या, उनका तो धर्म ही आतंक का है। तो मित्रों, यह सनातन धर्म हमारा है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और किसी से दबने की जरूरत नहीं है। ये 5-6 सवाल किसी से भी पूछ लेना कि इस दुनिया को हमने 0 दिया तो लोगों को गिनती आई है, हमने दशमलव दिया तो सूरज से धरती की, सूरज से चांद की दूरी नापी गई है, हमने बताया है दुनिया को कि सेरोगेसी चीज जैसी भी कोई चीज होती है जिससे बच्चे पैदा हो सकते हैं, हमने दुनिया को बताया है कि अंग प्रत्यारोपण भी संभव है, जिससे गणेश जी का सर जुड़ा था। आज तुम अंग प्रत्यारोपण सीख रहे हो, अभी सर जोड़ने की कला तुमने सीख नहीं पाई है, हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। ताजा उदाहरण की बात करें तो इस समय आपके मोबाइल पे एआई का एक वीडियो आता होगा कि एआई अब बताएगा भविष्य। सुना होगा आपने। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे कि भविष्य बताना पाखंड है, वही लोग आज एआई बनाकर कह रहे हैं एआई भविष्य बताएगा। अरे हमने तो वर्षों से यह परंपरा पाल रखी है कि भविष्य बताया जा सकता है और हम बताते आए हैं। हमारे तुलसीदास जी ने पहले ही नीलांडों के लिए एक भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी ये थी कि शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना और मेल जनेऊ ले कुदाना, कि आने वाले समय में शूद्र ऊंचे आसनों पर बैठ के ब्राह्मणों को उपदेश करेंगे और जबरदस्ती जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बनते फिरेंगे, जैसा कि आज अखिलेश यादव जी और उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो मित्रों, सब कुछ हमने दिया है, सब इस सनातन से पैदा हुआ है और सब इसी में समाएगा। हमने ही बताया है कि इस पृथ्वी का 75% हिस्सा जल है, जिसको पता करने के लिए तुमने लाखों अरबों करोड़ खर्चा कर दिए। हमने बताया था कि इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह है, जिनको खोजते खोजते तुम्हारी उम्र बीत गई, अभी भी तुम 8 ही ग्रह बता रहे हो, जबकि सूर्य भी एक ग्रह है, लेकिन तुम सूर्य तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए उसको ग्रह नहीं मानते हो। हमारा बहुत पुराना मंत्र है इस सनातन संस्कृति का, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। इन 9 ग्रह की पूजा हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, जिनको खोजने में तुमने अरबों रुपया खर्चा किया है। हमने बताया है कि मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है, बिना 1 पैसा खर्चा किए, और तुमको लग गए लाखों करोड़ यह पता करने में कि मंगल लाल ग्रह है। तो मित्रों, ये सनातन का गर्व है, ये हम हिंदुओं का गर्व है। और उन दलित भाइयों यादवों से भी मैं कहना चाहता हूं जो आज हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, भगवान राम को उपासना करते हैं, भगवान हनुमान की उपासना करते हैं, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य बस इतना है कि तुमको एकलव्य की कहानी तो सुनाई गई, लेकिन निषाद राज की कहानी किसी ने नहीं सुनाई, सबरी की कहानी किसी ने नहीं सुनाई, इसलिए तुम भटक गए। अगर तुमने निषाद राज की कहानी पढ़ी होती, जिसे भगवान राम ने अपने बगल सिंहासन पर अपने राज्याभिषेक के समय बिठाया था, तो तुम्हें यह गलतफहमी ना होती कि तुम्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा सताया गया था। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय ने दलितों को सताया होता तो अम्बेडकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही बाहुबल चलता था, उनका ही साम्राज्य था। तो अम्बेडकर ने इतनी पढ़ाई कैसे की जिनके दम पर आज तुम आरक्षण पाते हो। तो गलत फहमियों से दूर रहिए, हो सके तो सनातन से जुड़ के रहिए। और सनातन भाइयों, फटाफट इस वीडियो को शेयर करके नीलांडों से और गोल टोपी वालों से, नीले कबूतरों से पूछिए ये सवाल कि क्या दिया है दुनिया को उनके धर्म ने। हमने तो बहुत कुछ दिया है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।